कॉजेज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक coal and petrol is a major cause of pollution. Many vehicles use petrol to run and emit harmful gases that makes the air dirty. इसका मतलब क्या है कि जब कोयला और जो पेट्रोल है जब इसे बर्न किया जाता है या जब ये बर्न होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो एयर है वो क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, अब देखो कि जो व्हीकल है इसे चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ किया जाता है और जब ये पेट्रोल बर्न होता है तो इसमें से क्या निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, अर्थात धुएं के रूप में हार्मफुल गैस निकलती है। और ये जो गैस है, ठीक है, वो एयर में जाकर मिक्स हो जाती है। इससे एयर जो है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। तो बात समझ में आया कि जब फ्यूल जलता है जैसे कोयला और पेट्रोल, तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं एयर में मिक्स होता है और इससे एयर जो है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दे गिव आउट हार्मफुल गैसेस फ्रॉम देयर चिमनीज। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है और जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये जो फैक्ट्रीज़ है और जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी चिमनियों से लगातार धुआं निकलता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो धुआं है वो एयर में जाकर मिक्स हो जाता है और इससे जो एयर है वो क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है। इसी कारण एयर जो है वो क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रैकर्स, कि जब हम कचरा जलाते हैं या जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो धुआं एयर में मिक्स हो जाता है और इससे हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, पेड़ों के जो कटाई हो रही है वर्तमान समय में, ठीक है, वो इतनी अत्यधिक हो गई है, इससे हमारा जो पर्यावरण है उसे क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद में रेड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एयर फ्रेश एंड क्लीन। हाउ आर सम वेज टू डू इट। इसका मतलब क्या है कि हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से एयर जो पोल्यूशन है उसे हम कम कर सकें। ठीक है, और जो क्लीन एयर है उसके महत्व को हम क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, कि जो फ्रेश एयर है, जो क्लीन एयर है, ठीक है, वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है और किस तरह से हम बढ़ते हुए प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ग्रो मोर ट्रीज, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना चाहिए ताकि जो एयर है वो क्या हो, कम पॉल्यूट हो। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो हमारी जो एयर जो पॉल्यूट हो रही है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। यूज़ CNG इन व्हीकल्स, कि जो हम मोटरसाइकिल, गाड़ी और ये जो चलाते हैं हम लोग, कार वार, इन सब में पेट्रोल और डीजल के जगह पर CNG का यूज़ करना चाहिए,
क्योंकि सीएनजी से जो धुआं निकलता है वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। जबकि पेट्रोल और जो डीजल है उससे निकला हुआ जो धुआं है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसलिए सीएनजी का यूज़ किया जाना चाहिए व्हीकल्स में। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम हाउसिंग एरियाज, दे मस्ट बी फिटेड विथ चिमनीज। और जो भी उद्योग है, जो कारखाने हैं, ये सब क्या होने चाहिए कि निवास स्थान अर्थात जहाँ पे लोग रहते हैं उससे दूर स्थित होने चाहिए। और जो उद्योग हैं, ठीक है, उनमें जो चिमनी होती है वो फिट होनी चाहिए और जो चिमनी है वो अत्यधिक ऊंचाई तक होनी चाहिए। डू नॉट बर्न गार्बेज, हमें कचरा नहीं जलाना चाहिए। अवॉइड ब्रस्टिंग क्रैकर्स, हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका प्रयोग करना चाहिए। गेट द व्हीकल चेक्ड रेगुलरली फॉर पोल्यूशन, और हमें समय समय पर हमारी जो गाड़ी है उसके पोल्यूशन की जांच कराती रहनी चाहिए। अब देखो एयरबोर्न डिसीजेस, अब इससे कौन कौन सी बीमारी होती है। ब्रीथिंग इन हार्मफुल एंड पॉल्यूटेड एयर कॉजेज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो एयर पॉल्यूट हो गई है इससे कौन कौन सी बीमारी होती है और कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब हम पॉल्यूट एयर में सांस लेते हैं तो इससे अनेक प्रकार की हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। इट गिव्स बर्थ टू मेनी एयरबोर्न डिसीजेस, कि हवा से संबंधित जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो क्या होती है, जन्म लेती है। दे आर सिंपली डेवलप्ड इन आवर बॉडी बाय ब्रीथिंग, ठीक है, और ये धीरे धीरे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। दे स्प्रेड व्हेन इन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, और ये कब फैलती है, जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, किससे, कफ, स्नीजेस और थ्रू आउट ऑफ नेजल और थ्रोट म्यूकस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे थ्रोट में जो बलगम होता है वो, ठीक है। सम ऑफ एयरबोर्न डिसीजेस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मिजल्स और ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हवा से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। सिम्टम्स, सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एयरबोर्न डिसीजेस आर, कि हवा से फैलने वाली जो बीमारी है, ठीक है, उनमें से कुछ है आपकी कफ, ठीक है, स्नीजिंग, छींक आना, कंजक्शन, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी चेस्ट फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं ये सब के सब, ठीक है, वो किससे होती है, एयरबोर्न डिसीजेस। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एयरबोर्न डिसीजेस कहते हैं। और इसके लक्षण क्या है, ठीक है, जैसे छींक आना, ठीक है, नाक बहना, सर दर्द करना, ठीक है, शरीर का दर्द होना, बुखार आना, गले में बलगम होना, ये सब क्या है, इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन, ठीक है, इसका मतलब कि हम किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, फैलने से। गिवन बिलो आर सम वेज टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एयरबोर्न डिसीजेस, कि इसे फैलने से हम कैसे बच सकते हैं। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सिक पर्सन, कि जिसे खांसी है, जुकाम है, जिसे बुखार है, उस व्यक्ति के पास ना जाए, ठीक है। स्टे होम व्हेन सिक,
कि यदि हम बीमार हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो हमें घर पर रहना चाहिए, ये नहीं कि घूमते रहें, तो इससे लोगों को, दूसरों को भी क्या होगा, वो बीमारी होगी। कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब भी हमें छींक आए या कफ हो रहा है हमारे, ठीक है, तो हमारा जो माउथ है वो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, अर्थात मास्क लगा हुआ होना चाहिए। डू नॉट यूज थिंग्स यूज्ड बाय अ सिक पर्सन, कि जो व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति की जो चीज़ें हैं उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। यूज़ अन ऑरल मास्क टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें क्या लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए मुंह पर। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर, और जो व्यक्ति एयर बोर्न डिसीजेस जिस व्यक्ति को है उसे इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। यूज़ डिसइंफेक्टेंट एट होम एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, ताकि डिसइंफेक्ट हो सके। चिल्ड्रन मस्ट बी वैक्सीनेटेड एट द प्रॉपर एज, ठीक है, और समय समय पर जो बच्चे हैं उन्हें जो भी टीका लगाना है वो टीकाकरण करना चाहिए, ठीक है, अर्थात वैक्सीन्स जो भी है बच्चों की जो लगती है वो लगवानी चाहिए, ताकि जो ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, जो डिसीजेज़ हैं, वो बच्चों का एक बड़ा जो बीमारियां हैं वो विकराल रूप ना ले सकें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।